आज है 7 जनवरी 2025 और आज का हम लोग करंट देखते हैं। मतलब जो कल जितना सारा करंट था वो उसका क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं 7 जनवरी 2025 को। तो देखिए, ये करंट बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे आने वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए, जो कि बीपीएससी टीचर वाला 4.0 होने वाला है, बीपीएससी पीटी होने वाला है, बिहार एसएससी है, बिहार पुलिस है, और जितना भी बिहार का एग्ज़ाम है या बिहार के बाहर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा से संकलन किया गया है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के नीचे में देखिए आपको यहाँ पे उसका व्याख्या भी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, और लास्ट में जो है इसका टोटल का रिकॉल भी करवाए हुए हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग अभी तक में हम जितना पढ़ाए हुए हैं सारा वीडियो को जाके देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सारा वीडियो। तो हर एक का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समय को ज़्यादा नहीं बर्बाद करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में 3 से 5 जनवरी 2025 तक देश की पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना आयोजित की? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को गुजरात। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी वेदर पक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की गई। वेटर पक्षी वे पक्षी हैं जिनके लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच होती है, जो उथले पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और मछली, मेढक आदि पर जीवित रहते हैं। क्रेन, सारस, सुबील, आइबिस, बगुला और फ्लेमिंगो वेडर पक्षी के कुछ उदाहरण हैं। 3 दिवसीय जनगणना गुजरात सरकार के वन विभाग द्वारा एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात बीसीएसजी के सहयोग से की गई। उसका व्याख्या था। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का फाइनल किसने जीता है? 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा वरुण तोमर। वरुण तोमर एक नंबर है। तो भारतीय सेना के वरुण तोमर ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 के सीनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का जीता। उनके साथी प्रद्युम्न सिंह ने रजत पदक जीता। राजस्थान के आकाश भारद्वाज ने कांस्य पदक जीता। वरुण तोमर पुरुषों की जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी जीत दर्ज की है। उनके सभी प्रद्युम्न सिंह ने कांस्य पदक जीता। उत्तर प्रदेश के निखिल ने रजत पदक जीता। हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र क्रमशः 23, 22 और 13 स्वर्ण पदकों के साथ पिस्टल राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक तालिका में 1, 2, 3 स्थान पर हैं। अब देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा देश कौन है जिसमें 1000 किलोमीटर से अधिक परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो ये होगा भारत। 1000 किलोमीटर के परिचालन नेटवर्क के साथ भारत, चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। 2022 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत ने यह मील का पत्थर तब हासिल किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2025 को दिल्ली मेट्रो चरण 4 के जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच 2.8 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया। वर्तमान में 11 राज्यों और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर के मार्गों को कवर करने वाली मेट्रो रेल सेवाएं चालू है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो ये हनोई, वियतनाम का राजधानी हनोई है। तो वियतनाम की राजधानी हनोई को हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। इस खतरनाक स्थिति की पुष्टि एयर विजुअल और IQ एयर के आंकड़ों से हुई है, जिसमें बताया गया कि हवा में PM 2.5 कणों की सांद्रता काफ़ी हद तक पहुंच गई है, जो सुरक्षित सीमा से ऊपर। शहर में विशेष रूप से PM 2.5 का स्तर 266 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित अधिकतम दैनिक जोखिम से 15 गुना अधिक है। अब तक हनोई ने 2030 तक कम से कम 50 बसों और 100% टैक्सियों को इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य रखा है। अब देखिए, ये हो गया था 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, बोल रहा है, सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किस मंत्री ने किया है? सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किस मंत्री ने किया है? ये होगा धर्मेंद्र प्रधान।
तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी हम लोग का है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि 4 जनवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय में समर्पण समारोह का उद्घाटन करते हुए सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सशक्त बेटी परियोजना का लक्ष्य विश्वविद्यालय में पढ़ रही उन छात्राओं को लैपटॉप प्रदान करके सशक्त बनाना है जो या तो अनाथ है या 4 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय वाली एकल बेटी संतानें हैं। इसके तहत विश्वविद्यालय की छात्राओं और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट का वितरण भी किया। इस अवसर पर 300 लैपटॉप और 300 टैबलेट वितरित किए गए। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री द्वारा डोनर क्रॉनिकल 2024 का स्मारक खंड जारी किया गया। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? तो उड़ीसा होगा इसका आंसर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत 2 लाख आदिवासी छात्रों को 5,000 रुपये की एक मुफ्त वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 156 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी मेले में आदिवासी उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले कई स्टॉल का भी उद्घाटन किया। मेले का मुख्य आकर्षण भगवान बिरसा मुंडा और भारत तथा उड़ीसा के अन्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो प्रदर्शनी थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में द ब्रूटलिस्ट के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही है, एड्रियन ब्रॉडी। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का 82वां संस्करण 5 जनवरी को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। द ब्रूटलिस्ट फिल्म को 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया है। शोगन ने टेलीविजन श्रेणी में 4 पुरस्कार जीते। इसने सर्वश्रेष्ठ सीरीज ड्रामा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणियों में ट्रॉफी जीती। पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट को 2 नामांकन मिले, लेकिन इसे कोई पुरस्कार नहीं मिल सका। एड्रियन ब्रॉडी ने फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जबकि फर्नांडा टोरेस ने आई एम स्टिल हियर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता। एमेलिया पेरेज, जो 10 नामांकनों के साथ सबसे आगे थी, ने 4 पुरस्कार जीते। इसने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए पुरस्कार जीते। उसके बाद है मोशन पिक्चर एनिमेटेड में फलों को विजेता घोषित किया है। मोशन पिक्चर एनिमेटेड में फलों को विजेता घोषित किया गया, ये भी याद रखिएगा। 8 नंबर में है, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को किस आविष्कारक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा लुई ब्रेल। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन लुई ब्रेल के जन्मदिन का प्रतीक है, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था और इसका जन्म 1809 में फ्रांस में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में नामित किया है। विश्व ब्रेल दिवस 2019 से मनाया जा रहा है। विश्व ब्रेल दिवस अंधे और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों के मानवाधिकारों के लिए संचार के माध्यम के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ब्रेल एक भारत भाषा नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक कोड है। ब्रेल लिपि ही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित लोग सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। ब्रेल लिपि के माध्यम से दृष्टिबाधित जितने भी हैं लोग, वो मतलब कि समझते हैं हर एक चीज़ को। उसके बाद देखिए, ये 9 नंबर हमारा क्वेश्चन 9 नंबर में बोल रहा है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? प्रवासी दिवस सम्मेलन जो कि 9 जनवरी को होने वाला है। महात्मा गांधी इसी दिन 9 जनवरी को भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उसी के याद में हर एक साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इस बार भुवनेश्वर उड़ीसा कर रहा है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो उड़ीसा को राजधानी भुवनेश्वर 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह पहली बार है भुवनेश्वर द्विवार्षिक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारतीय दिवस सम्मेलन के हिस्से के रूप में युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। भारत में 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय
समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालो होंगी। वे 9 जनवरी 2025 को वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करेंगी। युवा प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक के CEO डॉक्टर देव प्रगद होंगे। और 10वां क्वेश्चन हम लोग का, भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा आइजोल में पैदा हुआ था। इसका ऑप्शन होगा भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है वो है आइजोल में हुआ है। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म आइजोल में हुआ है। फ्रैंकी रेवनु डिका जेडेंग नामों का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। उसका जन्म मिजोरम के राजधानी जो आइजोल है, आइजोल में सीनॉट अस्पताल में हुआ है। भविष्यवादी मार्क क्रिंडल ने 2025 और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जेन बीटा शब्द पेश किया है। 2025 तक यह पीढ़ी कुल वैश्विक जनसंख्या का 16% होगी। ये बच्चे जेन एस, मिलेनियल्स और अधिक उम्र के जेन जेडएस की संतानें होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, ये बोल रहा है SBI रिसर्च द्वारा किए गए एक अध्ययन के निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन में फर्स्ट है ग्रामीण गरीबी अनुपात वित्त वर्ष 23 में 7.2% से पहली बार वित्त वर्ष 24 में 5% से नीचे घटकर 4.86% हो गया। इसी दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुपात 4.6% से घटकर 4.09% हो गया। तो 1 और 2 दोनों सही है इसमें। इसका व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। SBI रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार ग्रामीण गरीबी अनुपात वित्त वर्ष 2024 में पहली बार 5% से नीचे गिरकर वित्त वर्ष 2023 में 7.2% से 4.86% हो गया है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों में तेजी से कमी आई है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुपात उसी ग्रामीण गरीबी अनुपात में इस कमी का कारण 0 से 5% के बीच उच्च उपभोग वृद्धि है। परिणाम स्वरूप गरीबी रेखा के वित्त वर्ष 2023 में 5 से 10% दशमलव से बदलकर वित्त वर्ष 2024 में 0 से 5% दशमलव हो गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत की गरीबी दर वर्तमान में 4% से 4.5% के बीच हो सकती है। 12 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन को अधिसूचित किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक में संशोधन का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। तो मैं इसमें हितधारकों के साथ परामर्श के लिए FTP कानूनी समर्थन लाने के लिए पैरा 1.07A और 1.07B शामिल किए गए हैं। तो ये दोनों सही होगा। और इसका व्याख्यान देख लेते हैं हम लोग। अंतिम क्वेश्चन का बोल रहा है विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन को अधिसूचित किया है। इसमें हितधारकों से परामर्श के लिए FTP को कानूनी समर्थन देने के लिए पैरा 1.07A और 1.07B को शामिल किया गया है ताकि संबंधित हितधारकों से विचार, सुझाव, टिप्पणियां या प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। संशोधन का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह विदेश व्यापार नीति 2023 के निर्माण या संशोधन से संबंधित विचारों, सुझावों, टिप्पणियों या प्रतिक्रियाओं को स्वीकार न करने के कारणों को सूचित करने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करेगा। अब ब्रीफ में देख लेते हैं हम लोग। जितना 12 क्वेश्चन किए हैं उसको एक लाइन में देख लीजिए आप लोग। कितना आप लोग को याद है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे, किस राज्य में 3 से 5 जनवरी। देखिए, ये वन वर्ड में भी हम इसको पढ़ सकते थे, मगर डिस्क्रिप्शन सहित आप लोग को पढ़ दिया, व्याख्या सहित कि आप लोग को और ज़्यादा जानकारी हो जाए। नहीं तो हम करने के लिए 1 से 12 तक क्वेश्चन ये भी एक ही बार में कर देते हैं, 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है, 2 मिनट में। अब आप लोग जो पढ़े हैं पीछे उससे मिलाइए और याद कीजिए। देखिए, बोल रहा है किस राज्य में 3 से 5 जनवरी 2025 तक देश की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना आयोजित की। तो गुजरात होगा। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का फाइनल किसने जीता। तो वरुण तोमर। 3 नंबर में है दुनिया का तीसरा देश कौन है जिसने 1000 किलोमीटर से अधिक परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क है। तो भारत। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो हनोई होगा।
सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किस मंत्री ने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। छठा है, किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया? तो उड़ीसा। 7 नंबर में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में द ब्रूटलिस्ट के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो एड्रियन ब्रॉडी। उसके बाद 8 नंबर में विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को किस आविष्कारक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो लुई ब्रेल। और 9 नंबर में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर 8 से 10 जनवरी 2025 तक डैश प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 18वां। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा कहाँ पैदा हुआ? तो आइजोल में, जो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण गरीबी अनुपात वित्त वर्ष 23 में 7.2% से पहली बार वित्त वर्ष 24 में 5% से नीचे घटकर कितना हो गया है? तो 4.86%। और अंतिम क्वेश्चन है, डैश ने विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन अधिसूचित किया? तो कौन किया? तो DGFT, विदेश व्यापार महानिदेशालय। सो थैंक यू गाइज, आज का करंट हम लोग ख़त्म हो गया। जो नहीं देखे हैं कल का करंट, वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। अमित लाइफ मेकर सर्च कीजिएगा, उसमें मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसी में आ जाएगा। सो थैंक यू गाइज, और लाइक कमेंट और शेयर कीजिए अगर आपको ये पसंद आ रहा है सेशन। तो थैंक यू।